Hello friends, today we are going to start first chapter of the book Hornbill, The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. Khushwant Singh was an Indian writer, novelist, diplomat and politician. And he became famous when he wrote a novel Train to Pakistan in 1956. Let us start the chapter. In this chapter, the author Khushwant Singh explains his relationships with her grandmother. From village to city, city to abroad, abroad back to India. इन सारे रिलेशनशिप्स को वो इस प्रकार से डिस्क्राइब करता है मानो उसकी ग्रैंडमदर हमारे सामने जीती जागती प्रतीत होती हो। तो स्टार्ट करते हैं। For the first, when the story starts, the author explains that his grandmother was very old, and for last 20 years he was watching her same. पिछले 20 सालों से देख रहा है अपनी दादी को ऐसी की ऐसी ही है, ना और ज्यादा बूढ़ी हो रही है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। And her face was full of wrinkles, crisscross. जैसे एक जाल होता है, ऐसे wrinkles, ऐसे झुर्रियां उसके चेहरे पर है। People say that once there was a time when the grandmother was young and pretty. खुशवंत सिंह विश्वास नहीं करता इस चीज पे, कहता है this was the revolting thought. एक द्वंद पैदा होता है कि नहीं, कभी ये दादी को यंग भी रही होगी, कभी सुंदर भी रही होगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो ऐसी ही है। जैसे कि मैं आज के समाज की बात करूं, आप बच्चे जितने भी हैं, आपके दादा, आपकी दादी, नाना, नानी, कभी आपको लगता है कि वो छोटे से भी रहेंगे इतने से बच्चे और ऐसे बड़े हो गए? नहीं, आपको लगता है कि ऐसे ही थे हमेशा से। खुशवंत सिंह जो राइटर है वो बोलता है कि जो हमारे ग्रैंडफादर हैं उनकी भी एक पोर्ट्रेट वाज हंग ऑन द मेंटल पीस के ऊपर उनकी भी एक पोर्ट्रेट लटकी हुई है। एंड ही हैड लॉन्ग बियर्ड कवरिंग द चेस्ट पार्ट ऑफ हिम, और ऐसा लगता है कि वो 100 इयर्स का, और उसकी एक वाइफ हो सकती है। इट इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह सोचता है कि ऐसा नहीं है, और उसके बाद ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं बहुत ज्यादा ग्रैंडफादर के। इस प्रकार से खुशवंत सिंह डिस्क्राइब्स his grandmother and grandfather. अगर हम फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें ग्रैंडमदर की, तो वो कहता है कि she was fat, short and slightly bent, हल्की सी ऐसे झुकी हुई। Why? Because there was a stoop on her back. दादी अम्मा की बैक पे एक कुबड़ था। वो क्या करती थी? She used her one hand to support the back, और दूसरे हाथ से क्या करती थी? एक माला, रोजरी थी उसके हाथ में, एक माला होती थी, उसके मुंडों को वैसे घुमाती रहती थी, और उसके लिप्स वो प्रेयर करते रहते थे। इस प्रकार से ये कहता है कि वो लेकिन बहुत सुंदर थी। बचपन की बात नहीं कर रहा है खुशवंत सिंह, बचपन में तो उसको लगता ही नहीं था कभी ये यंग भी नहीं होगी। वो कहता है कि जिस प्रकार से, जिस स्ट्रक्चर में, जिस शेप में, जो फिजिकल अपीयरेंस है उसकी ग्रैंडमदर की, उसमें वो बहुत सुंदर लगती है। और कैसे सुंदर लगती है? जैसे माउंटेन्स हो, माउंटेन्स के ऊपर आइस, बर्फ जमी हुई हो, पूरी वाइटनेस, जितनी शांति वहां होती है उतनी ही कामनेस, वो उतनी ही पीस, शांति उसकी ग्रैंडमदर के चेहरे पे झलकती है। नाउ खुशवंत सिंह द ऑथर स्टार्ट्स टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप्स इन द विलेज। विलेज में कैसे थे? जब ये छोटा सा था, खुशवंत सिंह के पेरेंट्स लेफ्ट फॉर द सिटी, शहर चले गए, इसको दादी अम्मा के साथ छोड़ दिया कि जब तक हम सेटल हो जाते हैं वहां पर, उसके बाद इनको बुला लेंगे। गांव में क्या करती थी दादी अम्मा? इन द अर्ली मॉर्निंग वेक हिम अप, और उसके बाद उसको रेडी फॉर स्कूल के लिए रेडी करती थी। उसके लिए चपाती, शुगर और बटर लगा करके ऑथर के लिए चपाती तैयार करती थी। उसके लिए एक स्लेट, तख्ती,
पुराने लोगों ने बहुत यूज किए करते थे, आज के समय में नहीं है, उसको यूज नहीं किया जाता। उसको पे येलो प्लास्टर करके, उसको पोत करके, उसको लेप करके तैयार करती थी, उसको पेंसिल देती थी और कलम, और उसको एक इंक पोट देती थी। वो सारी चीजें एक बंडल में करके इसको दे देती थी और इसके साथ खुद स्कूल जाती थी। कारण क्या था? व्हाट इज द रीजन? ये कारण था कि जहां पर इसका स्कूल था उसके पास ही एक टेंपल था। जब तक ये स्कूल में रहता था, ग्रैंड मदर टेंपल में क्या करती थी? सी रीड्स स्क्रिप्चर्स, धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी, और ये स्कूल में वहां प्रेयर्स, अल्फाबेट्स ये सीखता था। एक बात और, ये ना अपने साथ स्टील चपाती, बासी रोटियां लेकर के जाते थे। जब उधर से दोनों वापस आते थे तो टेंपल के गेट पर बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्ते मिलते थे, उनको ये चपाती जाती थी। ये एक रूटीन था इनका गांव में। लेकिन उसके बाद खुशवंत सिंह के पेरेंट्स शहर में सेटल हो गए और ग्रैंड मदर को और ऑथर को, इन दोनों को वहां पर बुला लिया गया। इन द सिटी ऑल्सो द ग्रैंड मदर एंड द ऑथर शेयर्ड द सेम रूम, एक ही रूम में रहे, बट एक चेंज आ गया। क्या चेंज आ गया? अब ऑथर मोटर बस में जाता है स्कूल में, अब ये छोड़ने नहीं जाते इसको स्कूल में। एक चेंज और आ गया, गांव में कुत्तों को रोटी डालती थी बासी, वहां किसको डाले? नाउ शी स्टार्ट्स, क्या किया उसने? शी स्टार्ट्स टू गिव द क्रम्स ऑफ चपाती टू स्पैरोज, चिड़ियाओं को रोटी के टुकड़े डालने शुरू कर दिए। अब ये क्या करती थी? अब इसने शी यूज्ड टू स्पिन व्हील, चरखा काटना शुरू किया। पूरा दिन प्रेयर्स करती रहती थी। शी रेयरली टॉक्स टू एनीवन, किसी से मुश्किल से वो बात करती थी। हाँ, एक बात जरूर थी, अब स्कूल तो जा नहीं पाती थी, तो ग्रैंड मदर अब ऑथर को स्कूल में क्या कराया? ऑथर एक्सप्लेन्स दैट टुडे वी हैव डन वेस्टर्न साइंस, इंग्लिश, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारी चीजें हमने वहां पर की हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसकी समझ से बाहर था सब कुछ। और ग्रैंड मदर थोड़ा परेशान हो जाती थी, बिकॉज शी इज नॉट एबल टू हेल्प द ऑथर इन हिज होमवर्क। एक दिन तो हद हो गई जब ऑथर ने आकर के बताया कि आज तो हमें म्यूजिक लेसन दिया गया। म्यूजिक लेसन दिया गया? पुराने समय में जो हार्डवर्क्स हैं, जो बैगर्स हैं, उनको समझा जाता था कि गाने बजाने का काम केवल उनका है। और ये बड़ी डिप्रेशन में आ गई कि म्यूजिक तो जो केवल हार्डवर्क्स के लिए, जो महिलाएं नाचती हैं, जो नाचने का काम करती हैं, उनके लिए है, या बैगर्स के लिए है। अब ये बहुत ज्यादा परेशान हो गई। और इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि अब वो एब्रोड चला गया 5 साल के लिए विदेश में पढ़ने के लिए। और जब ये विदेश जा रहा था, ऑथर सोच रहा था कि शायद मुझे ग्रैंड मदर मेरे को छोड़ने आए, लेकिन ग्रैंड मदर इसको स्टेशन पे गई इसको छोड़ने के लिए, और वहां पर ग्रैंड मदर ने इसके माथे को किस किया। ऑथर सोचता है मे बी दिस इज द लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट विद हर ग्रैंड मदर, क्योंकि सोचता है 5 साल बाद जब आएगा तो दादी अम्मा शायद जीवित नहीं रहेगी। 5 साल का समय गुजरता है, ऑथर वापस आता है, एंड द ऑथर वाज सरप्राइज्ड टू सी हर ग्रैंड मदर एट द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पे खड़ी है, बड़ी खुश है, इसको गले लगाती है, और ये सुनता है जब गले लगाती है ना, इसके कान के पास दादी अम्मा का फेस आता है। ये सुनता है कि वो अपनी प्रेयर्स कर रही है, और उसके हाथ में क्या है? एक माला है, रोजरी है। वो ऐसे ही उसको मन को घुमा रही है। घर चले जाते हैं, लेकिन शाम को अचानक इन द इवनिंग एक चेंज आता है। क्या चेंज आता है? दादी अम्मा ब्रिंग्स अ ड्रम एंड स्टार्ट्स ट्रम्पिंग इट, ढोल को बजाना शुरू कर देती है। पड़ोसियों के घर से उनकी महिलाओं को अपने साथ ले आती है, गाना बजाना शुरू कर देती है। सब रोकते हैं, चलो हो गया, अब रहने दीजिए, नहीं रुकती। और मॉर्निंग में क्या होता है? मॉर्निंग में ये बीमार हो जाती है, और जैसे ये बीमार हो जाती है, इसको माइल्ड सा फीवर था, सभी कहते हैं कि ठीक हो जाएगा, बट ग्रैंड मदर डिक्लेयर्स, क्या डिक्लेयर करती है कि उसका एंड नियर है, उसका अंत समा गया है।
और ऐसे थोड़ी देर के बाद वो मर जाती है, और मरने का पता कैसे चलता है? हाथ से माला छूट जाती है। इट मीन्स शी इज लाइफलेस, शी इज डेड। सभी लोग शौक व्यक्त करते हैं। एंड आफ्टर मॉर्निंग एट द डेड बॉडी ऑफ हर ग्रैंडमदर, ऑथर क्या करता है? अपने आसपास के लोगों के साथ, सगे संबंधियों के साथ, जो आखिरी मोमेंट है क्रीमेशन का, संस्कार का, उसकी तैयारी करने के लिए जाते हैं। और जब वापस आकर के देखते हैं शाम को, सन इज सेटिंग, सूर्य छिप रहा होता है, उसकी रोशनी उस रूम में आ रही होती है, उसके चेहरे पर पड़ रही होती है, और वहां पर थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज वर देयर, बट स्पैरोज टुडे आर नॉट चर्पिंग, आज चहचहा नहीं रही है, बिल्कुल जैसा कि वो शोक व्यक्त कर रही हो। ऑथर की मतलब उनको रोटियों के टुकड़े डालती है, लेकिन वो नहीं खाती और उड़ जाती है। चिड़ियों के बारे में एक बात बताता हूँ, आज वो चहचहा नहीं रही है, लेकिन जब वो आफ्टरनून में रूटीन था उसका चरखा काटने के बाद, आफ्टरनून में 1 घंटे का रूटीन था, उस 1 घंटे में वो उनको रोटियां डालती थी ग्रैंडमदर, और कोई उसके सर पे बैठ गई, कोई शोल्डर पे बैठ गई, वो उनको कभी भी भगाती नहीं थी, और आज वो चहचहा नहीं रही है। इट मीन्स दैट द ग्रैंडमदर इज सो डीपली अटैच्ड विद दोज स्पैरोज आल्सो, उन स्पैरोज के साथ भी बहुत ही ज्यादा अटैच थी। इस प्रकार से द ऑथर डिस्क्राइब्स हर ग्रैंडमदर एज अ लिविंग क्रीचर, जैसे लिविंग, जीता जागता हमारे सामने हुआ, और इस प्रकार से पूरी कहानी समाप्त हो जाती है और उसका संस्कार कर दिया जाता है। अगर आपको पूरी स्टोरी समझ में आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।